Hi guys, welcome again in my YouTube channel KD Pathshala 2.4, and in the last video part 1 we had seen about introduction of tenses, and in this video and this is a part 2, and in this video we will see about the present tense and the first tense of present indefinite tense. So guys, stay at last in this video because this video is very important and useful for you. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का पहला जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और क्या पहचान होती है और इसे हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों क्या लिखा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब हमने दोस्तों अगर आपने इससे पहले पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, टेंस का इंट्रोडक्शन की भी जो वीडियो है आपने वो नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले जाइए उस वीडियो को देखिए और टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानिए। वो वीडियो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगी और वो वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए इस वीडियो का पूरा लाभ मिल पाएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर दोस्तों हमारा पहले ये देखिए प्रेजेंट टेंस लिखा है, अगर हमारा कोई भी वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो लास्ट में है, हूँ या हो, यह शब्द आपको जरूर मिलेंगे अगर प्रेजेंट का है तो। अब प्रेजेंट के दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया है, आपको लिखवाया है कि प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, ये 4 टेंस हमने आपको बताए हैं पिछली वीडियो में। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट का ये पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट का मतलब हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। प्रेजेंट का मतलब जो अभी भी हमारे जो चल रहा है, जो हमारे मुंह से निकल रहा है, अभी जो काम कर रहे हैं हम बिल्कुल, वही क्या है? प्रेजेंट। इंडेफिनिट का दोस्तों मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जो चीज़ निश्चित नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये काम कब से हो रहा है और कब तक होगा, तो उसे ही इंडेफिनिट कहते हैं, अर्थात अनिश्चित कहते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पहचान करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि यह वाक्य जो है, सामने दिया हुआ वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके लिए हमने इसकी पहचान लिखी है। क्या पहचान है? इस काल के अर्थात इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, तीहूँ आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो उसके अंत में अर्थात वर्ब में ये शब्द क्या में क्रिया में लगे हुए होंगे। क्रिया में लगे हुए होंगे क्या? कौन कौन से? ता है, ती है, ते है, ताहूँ और तीहूँ, ये शब्द लगे हुए होंगे। कैसे लगे होंगे अभी एग्जाम्पल के जरिए हम अभी देखेंगे अच्छे से। तो दोस्तों आगे क्या है? वाक्य बनाने के नियम। इसमें क्या है, हमने आपको बताया है कि वाक्य के क्या नियम होते हैं और वाक्यों को कैसे बनाया जाएगा, उसके कुछ रूल्स हमने लिखाए हैं। तो आइए इनको देखते हैं एक बार। क्या लिखा है दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे तो सेंटेंस जो है 5 टाइप के होते हैं हमारे, लेकिन टेंस में हम इनको 3 टाइप से पढ़ते हैं। पहला जो हमारा टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और इसके रूल क्या हैं, आइए देखते हैं। रूल 1 में लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात सिंगुलर का ऐसे कहते हैं दोस्तों, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। तो एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट दोस्तों एक वचन होगा, अगर सिंगुलर होगा, तो हम मेन वर्ब जो होगी हमारी मुख्य क्रिया, उसमें क्या करेंगे? एस या ई एस लगा देंगे।
यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल का मतलब बहुवचन हो, क्या हो दोस्तों, बहुवचन हो, बहुवचन हो तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। अर्थात क्या हमें पता लगा दोस्तों, हमें पता लगा कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट वाक्य होगा उसका अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है अर्थात सिंगुलर है तभी हमें मेन वर्ब में एस या एस लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तो हमें मेन वर्ब में एस एस नहीं लगाना है, तो केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आइए आगे देखते हैं रूल टू। रूल टू में क्या लिखा है दोस्तों, रूल टू में है अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग हम नहीं करेंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। कैसे, आइए और अच्छे से हम एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। और पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है और स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों होती है, हम क्यों लिखते हैं स्ट्रक्चर, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट एस या एस इन मेन वर्ब ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगाना, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर हमारा सेंटेंस लिखा है और उसे हमें बनाना है अंग्रेजी में तो सबसे पहले उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे, फिर उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होगा मुख्य क्रिया होगी उसको ढूंढकर हमें एस या एस लगाना है। एस या एस कब लगाना है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट दिया है तो उसे हम ढूंढकर उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर कुछ बचता है, कुछ अतिरिक्त शब्द बच जाता है हमारे वाक्य में तो उसकी अंग्रेजी में लगानी होती है और उसके बाद फुल स्टॉप लगाना होता है। इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हम जो है स्ट्रक्चर के जरिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं कि किस चीज़ के बाद हमें किस चीज़ की अंग्रेजी लगानी है, इसलिए स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं और देखिए कैसे हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको सब्जेक्ट निकालने में या ऑब्जेक्ट पहचानने में या मेन वर्ब पहचानने में दिक्कत होती है। एक सेंटेंस लिखा होता है सामने, सेंटेंस लिखा होता है तो उन्हें ये नहीं पता लगता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता है तो आप बहुत ही डिफ़िकल्टीज अर्थात कठिनाई का सामना कर सकते हैं वाक्य को बनाने में। तो यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको ये जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं और मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं, तो इसके लिए हमने दोस्तों वीडियो आपके लिए पहले से ही बना रखा है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की पहचान के नाम से एक वीडियो है जो कि आपके लिए है। आप उस वीडियो को देखिए, तब आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या होता है। तो चलिए अभी दोस्तों फिर भी हम अभी आपके लिए ज़रूर बताएंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं। यह पहचानने के बाद ही बहुत देखिए कितनी आसानी से हम वाक्यों को बना पाते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है। देखिए सब्जेक्ट या डूअर, तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, अर्थात वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे डूअर कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है, क्या लिखा है, वाक्य में कौन या किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह सब्जेक्ट या डूअर होता है। अर्थात एक हमारे सामने के वाक्य होगा लिखा हुआ, उसे जब बनाएंगे तो उसमें हमें दो प्रश्न करने हैं, कौन या किसने। कौन कौन से दोस्त, या तो किसने या फिर कौन, ये दो प्रश्न करेंगे। इन दोनों में से किसी का भी हमें अगर आंसर मिल जाता है तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट की पहचान होती है कौन या किसने। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया जिसकी पहचान। वाक्य में अगर मेन वर्ब को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, वाक्य में जिस हिंदी शब्द में ना लग जाए, क्या दोस्तों, ना लग जाए, वही मेन वर्ब कहलाता है।
अर्थात वाक्य में एक ही शब्द ऐसा होगा जिसमें ना लगेगा और वही हमारा मेन वर्ब होगा। तो ध्यान रखना है, मेन वर्ब पहचानने के लिए क्या जरूरी है, उस शब्द में ना लगेगा वही मेन वर्ब होता है दोस्तों। और मुख्य क्रिया की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि वाक्य में जो काम हो रहा हो वही हमारा मेन वर्ब होता है। अर्थात वाक्य में जो भी काम हो रहा हो वही हमारा मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी। और दूसरी पहचान है कि जिस शब्द में ना लग जाए। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट की पहचान देखेंगे। ऑब्जेक्ट को वाक्य में कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, वाक्य में क्या या किसको, वाक्य में क्या, किसको, किसे आदि प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट की पहचान को अगर ढूंढने के लिए, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें किन प्रश्न का प्रयोग करना होगा, या तो क्या वाला प्रश्न करेंगे, या किसको, या किसे। इनमें से किसी का भी अगर आपको आंसर मिलता है तो समझ लेना वही हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की डिटेल चाहिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी जो वीडियो है जो हमने पहले ही आप लोगों के लिए बना रखी है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर आपको वो देखना है तो उस लिंक पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, मेन वर्ब को कैसे पहचानना है और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। तो चलिए आइए अब हम अपने एग्जाम्पल की ओर देखते हैं और वाक्यों को बनाते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को ढूंढकर उन वाक्यों को बनाते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला है, तुम पत्र लिखते हो। तो दोस्तों आपके सामने सेंटेंस लिखा है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचान इसके लिए हमने पहले ही लिखा रखी है, क्या है, लास्ट में वर्ब के साथ में ते और हो लगा है। देखो क्या लगा है दोस्तों, ते हो। तो ते हो या फिर ता है या फिर ती है या ता हूँ या ती हूँ, ये हमारी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो ते हो आ गया तो इसका मतलब ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसको बनाएंगे कैसे, ये दोस्तों कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, कैसा है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, वाक्य में काम का होना पाया जाता है, वाक्य काम का होना पाया जाता है, क्या चीज़ काम का होना पाया जाता है। इसमें पत्र लिखते हो अर्थात पत्र लिखने का काम हो रहा है इसमें, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों बनाने का तरीका क्या है, हम कैसे बनाएंगे इसे, हमें हमने इससे पहले स्ट्रक्चर अपना लिखा है। स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले क्या लिखा है दोस्तों, सब्जेक्ट। तो हमें क्या ढूंढना है इसमें, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाने के लिए हमने आपको अभी पहचान बताई है कि कौन या किसने। वो प्रश्न करेंगे, जो भी उत्तर मिल जाए वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तुम पत्र लिखते हो, कौन, कौन लिखते हो, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो इसकी अंग्रेजी हम लगा देंगे यू। तुम की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, यू। फिर इसके बाद एस या यस इन मेन वर्ब ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट। पहले तो हमें मेन वर्ब देखना है। तो मेन वर्ब हम कैसे देखेंगे, मेन वर्ब हम देखेंगे कि जिस शब्द में ना लग जाए। तो किस शब्द में ना लग रहा है ये हमें देखना है, लिखना। इनमें से सभी इतने वर्ड लिखे हैं, इनमें से केवल एक शब्द में ना लगेगा, वो किसमें लग रहा है, ना में, यानी लिखना। ये हमारा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है, लिखना। लिखना की अंग्रेजी होती है दोस्तों राइट, क्या होती है, राइट। अब देखना है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, यानी कि यू। यू हमारा दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसलिए हम राइट में एस या यस नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट की पहचान लिखाई है हमने दोस्तों, क्या पहचान होती है, क्या या किसको या किसे। तो तुम पत्र लिखते हो, क्या लिखते हो, क्या, क्या लिखते हो, पत्र। तो क्या का हमें जवाब मिला, पत्र। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसकी अंग्रेजी हमें लगानी है, राइट आ लेटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है। एक्स्ट्रा वर्ड यानी कि कोई भी और अतिरिक्त शब्द हमारा है नहीं इसमें, तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वह सच बोलता है। वह सच बोलता है, इसमें सबसे पहले पहचान देखनी है, क्या है हमारे लास्ट में लगा हुआ, ता है, यानी ता है ती है, ये किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है।
जो कि हमने वाक्य पहचान लिया है। अब इसे कैसे बनाएंगे, ये भी दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी हमें पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कौन या किसने वाला प्रश्न करके। तो वह सच बोलता है, कौन बोलता है, वह। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो वह की अंग्रेजी होती है दोस्तों हमारी ही। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेंटेंस का पहला लेटर हमें कैपिटल में बनाना है, बाकी सभी जो लेटर हैं वो स्मॉल में बनाने हैं। अगर किसी का नाम XYZ कोई भी नाम हो, नदी, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का कोई भी नाम हो, तो वो हमें कैपिटल लेटर में बनाना होता है बीच में। अन्यथा हमें सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल में बनाना होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर में। तो वह की अंग्रेजी हो गई ही। उसके बाद में हमें लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जिसमें ना लग जाए वही मेन वर्ब होता है हमारा। तो वह सच बोलता है, किसमें, कौन से दोस्तों में, कौन से शब्द में दोस्तों हमारा ना लग रहा है, बोलना। ये इसमें ना लग रहा है तो इसका मतलब ये हमारा मेन वर्ब हुआ। तो इस ये हमने पहचान ली। तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम। बोलना की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, स्पीक। क्या होती है, स्पीक होती है। अब देखना है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा ही यानी कि वह। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर है तो हमें इसमें एस ई एस लगाना है। तो हमने इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो इसमें हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, यानी कि क्या हो गया, ये स्पीक्स। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पीक्स। उसके बाद में दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, क्या या किसको। तो क्या बोलता है, क्या की अंग्रेजी होती है दोस्तों, सच। यानी क्या, सच। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसकी अंग्रेजी हमें लगानी है। सच की दोस्तों होती है ट्रुथ। क्या होती है, ट्रुथ। बस ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद तीसरे सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस में क्या लिखा है, अमन बाजार जाता है। क्या आ गया दोस्तों लास्ट में, बाकी के लास्ट में आ गया, यानी कि वर्ब के साथ में ता है जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पहचान हो गया। यानी पहचान में लिखा है ता, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। अब सब्जेक्ट हमें लगाना है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट की पहचान होती है कौन या किसने। तो अमन बाजार जाता है, कौन जाता है, अमन। तो ये सब्जेक्ट मिल गया, इसकी अंग्रेजी हमने लगा दी, अमन। इसकी अंग्रेजी लगा दी, अमन। उसके बाद में दोस्तों स्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा, जिसमें ना लग जाए, अर्थात जा ना। इसमें हमारा ना लग रहा है तो इसका मतलब हमारा मेन वर्ब भी मिल गया। तो इसकी अंग्रेजी लगाएंगे, गो मिस होता है जाना। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें इसमें एस या एस लगाना होता है। तो हमने एस लगा दिया। तो दोस्तों कौन सी वर्ब के साथ में एस या कौन सी वर्ब के साथ में ई एस लगता है, इसके लिए हम आपको डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही देखिए कि गो में हमने क्या लगा दिया, ई एस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दोस्तों पहचान क्या होती है, क्या या किसको या किसे। तो अमन बाजार जाता है, क्या, कोई जवाब नहीं मिला, किसको, कोई जवाब नहीं मिला, अर्थात इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे इसमें। फिर इसके बाद है एक्स्ट्रा वर्ड, यानी कि अदर वर्ड भी बोलते हैं इसे। तो एक्स्ट्रा वर्ड इसमें क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, बाजार। क्या है, बाजार। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा वर्ड मिल गया। तो क्या लगाएंगे, बाजार की होती है मार्केट। बस ये इसकी अंग्रेजी हमने लगा दी। और दोस्तों जब भी कहीं आना या जाना होता है तो बीच में हमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। तो अमन गोज टू मार्केट, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चौथा सेंटेंस है हमारा, वे किताबें खरीदते हैं। वे किताबें खरीदते हैं। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। आपको दोस्तों ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इसके जरिए ही हमें ये सारे सेंटेंस बनाने होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, वे। कैसे पता लगा, वे किताबें खरीदते हैं, कौन, क्योंकि सब्जेक्ट की पहचान होती है कौन। तो कौन खरीदते हैं, वे। तो वे की अंग्रेजी लगा देंगे सब्जेक्ट की, वे। तो ये सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद में हमें क्या लगाना होता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जिसमें ना लग जाए, खरीदना, इसमें ना लग रहा है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब हमारी मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया है तो इसमें हमें इसकी अंग्रेजी लगानी है। तो खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, वाई। क्या होती है, खरीदना की अंग्रेजी होती है वाई। इसमें एस ए एस लगाना है या नहीं,
नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है दे, जो कि प्लूरल है यानी बहुवचन है, इसलिए हमें ऐसे एस नहीं लगाना है। उसके बाद में हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है क्या या किसको। देखते हैं ऑब्जेक्ट है या नहीं। वे किताबें खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? क्या किताबें। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या का हमें आंसर मिल गया। तो किताबें, किताब की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? बुक्स। बस सारी स्पेलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कोई एक्स्ट्रा वर्ड या अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस अभी अभी हमने बनाना सीखे हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक सेंटेंस है जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर भेजना है। क्या है? गाय घास चरती है। गाय घास चरती है, इस सेंटेंस को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, बताएं हमें कि कैसे आपको ये वीडियो लगा। और दोस्तों अभी इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बचे हैं, जो कि अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगली वीडियो में बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और क्या होते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनको हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।